हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का जो अपना टॉपिक चल रहा था बहुपद। बहुपद की जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.3 आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्टूडेंट बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का ए गुणनखंड x प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। तो चलिए इस सवाल को अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, x प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 1 है। कैसे हुआ ये माइनस 1 शून्यक? x प्लस 1 बराबर 0, जब ये 1 उस साइड जाएगा तो x बराबर माइनस 1 इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे हल में आप लोगों ने क्या लिख लिया, x प्लस 1 का एक जो शून्यक है वो क्या है, माइनस 1 है। तो इस माइनस 1 को क्या करेंगे अपन लोग, इस बहुपद के अंदर पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल प्लस 1। अब इस सवाल को अपन लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है माइनस 1 की जो घात 3 दी गई है, इसको जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 निकल के आ जाएगा और माइनस 1 की जो घात दी गई है वो 2 दी गई है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस बाहर भी है तो ये क्या आ जाएगा प्लस। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, इस प्रकार से ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे यहाँ शेषफल p माइनस 1 बराबर कितना है, 0 है। अतः x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। इस प्रकार से अपन लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसी प्रकार से अपन लोग सवाल नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे, जहां पे जो बहुपद दिया गया है x की घात कितनी दी गई है, 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1। तो इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 को अपन लोग क्या करेंगे, इस बहुपद के अंदर पुट करेंगे। तो माइनस 1 का होल 4 प्लस माइनस 1 का होल 3 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल प्लस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 1 और ये ऑलरेडी प्लस 1 दिया हुआ है। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो जो आंसर आया है वो कितना आया है, 1 आया है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल p माइनस 1 बराबर 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू 0। अतः x प्लस 1 x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। आप इस प्रकार से लिख लेंगे। आप लोग चलिए थर्ड सवाल को सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, मैं आप लोगों को यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो आप लोग इसे खुद ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसे आंसर भी देंगे। चलिए मैं जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है x की जो घातें हैं वो कितना है, 4 है प्लस 3x की घात 3 है प्लस x प्लस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, x बराबर माइनस 1 को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 का होल 4 प्लस 3x, x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल,
+1 -1 कैंसिल, आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे यहाँ शेषफल p -1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः x + 1 का जो ये बहुपद है इसका गुणनखंड नहीं है। तो मैं सादा सिंपल से यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जो गुणनखंड है गुणनखंड नहीं है। आप इस तरीके से अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। चलिए इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर -1 इसमें भी पुट कर लेते हैं। -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, x की जगह रखेंगे -1 प्लस √2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ऑलरेडी ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। यहाँ पे आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा +2। प्लस कैसे आया? माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -2 और माइनस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का √2 हो जाएगा और √2 ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा -2 हो जाएगा और प्लस का 2 ऑलरेडी दिया हुआ है प्लस √2 प्लस √2, तो यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस के 2 प्लस के 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे √2 प्लस √2 को आप लोग जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आया 2 √2, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो 1 मान लिया जाता है तो यहाँ पे 1 1 जुड़ जाएंगे 2 और √2 यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं स्टूडेंट। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट px दिया है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे gx की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है x प्लस का 1। तो ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो निकल के आ जाए x प्लस का 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। तो जो x बराबर माइनस का 1 है वो यहाँ आप लोग क्या करेंगे इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 -1, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि -1 का होल क्यूब है तो कितना आ जाएगा -1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -2 हो जाएगा। प्लस इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा +1, कितना आ जाएगा +1, क्योंकि प्लस आगे ऑलरेडी दिया हुआ है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, क्योंकि -1 है और -1 -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो +2 बन जाएगा, -1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे, +1 -2 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल p -1 इक्वल टू क्या है 0 है, अतः gx क्या है, अतः gx px का क्या है गुणनखंड है। इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैथ और साइंस की क्लासें भरपूर मिलने वाली हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो। तो चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को। सेकंड सवाल क्या बोलता है, px दिया हुआ है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। जहां पे जो gx की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है x प्लस का 2। तो चलिए जल्दी से पहले gx की वैल्यू अपन लोग निकाल लेते हैं, x की वैल्यू, जिससे आप लोग x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर पाए। तो x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 आ जाता है। तो x माइनस 2 को आप लोग क्या करेंगे इस बहुपद के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे निकल के क्या आ जाता है -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 का होल प्लस का 1, इस प्रकार से आ जाता है। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा -8 प्लस, यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर में जब 2 होता है तो ये आ जाता है 4 और 4 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा
इस प्रकार से। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो माइनस का 6 प्लस का 1 आ जाएगा। अब जब आप 12 में से 8 को घटाएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और माइनस का 6 प्लस का 1। अब आप लोग क्या करेंगे, माइनस के 6 से प्लस 1 को आप जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5, तो 4 माइनस का 5, और यहाँ पे जब आप माइनस 5 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 निकल के आ जाता है। तो जब माइनस का 1 यहाँ पे निकल के आ जाएगा तो आप लोग क्या कहेंगे, गुणनखंड। आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि गुणनखंड नहीं है। आप लोग इसे इस तरीके से लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ शेष फल p कोष्टक में -1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात gx px का एक गुणनखंड नहीं है। आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए स्टूडेंट, थर्ड सवाल को आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और कमेंट बॉक्स करिए। मैं भी आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। px की वैल्यू कितनी दी गई है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। जहां पे जो gx दिया गया है x माइनस 3 दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोग gx को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 वैल्यू आ जाती है। तो जो x बराबर 3 यहाँ पे वैल्यू आई है उसको आप लोग क्या करेंगे, इस बहुपद के अंदर पुट करेंगे। तो 3 का होल क्यूब माइनस 4, 3 का फिर होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, इस प्रकार से हो जाता है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जब 3 की पावर 3 होती है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तीन बार जब आप लोग 3 इंटू 3 करेंगे तो 27 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस यहाँ पे जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाता है 9, और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 9 4 जा 36, तो कितना जाएगा माइनस का 36 प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है, और 27 माइनस का 36 प्लस का 9। जब आप माइनस के 36 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा और प्लस का 9, तो माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल हो जाता है तो 0 यहाँ पे आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि गुणनखंड 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 है। क्या है स्टूडेंट, गुणनखंड है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया गया, px कितना दिया गया x स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1, यहाँ पे निकल के आ जाती है। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जो 1 आई है वो आप लोग इस बहुपद के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे किसके अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार स्टूडेंट, शेषफल प्रमेय के अनुसार। आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग x की जगह आप 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा प्लस 1 प्लस k, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस k, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस k। अब आप लोग तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग बराबर में 0 लगा लेंगे, क्योंकि शेषफल प्रमेय के अनुसार जो p1 है वो बराबर में आप लोग को क्या करना है 0 रखना है। तो यहाँ पे आप लोग 0 लगा लेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो k बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो k की वैल्यू है वो -2 निकल के आ जाएगी। तो स्टूडेंट चलिए सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, जहां पे px की जो वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, तब p1 बराबर 0। तो क्या करेंगे आप लोग, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या करेंगे आप लोग, px बराबर 2x की जगह आप क्या करेंगे 1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू
1 प्लस अंडर रूट 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बराबर में क्या चल रहा है, पी एक्स को आप लोगों ने क्या माना, 0 मान लिया है, क्योंकि एक्स की जगह आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू को सिंपल फॉर्मूले के अनुसार आपने 0 मान लिया है। तो जी कितना हो जाएगा, 0 बराबर में इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो k आ जाएगा प्लस अंडर रूट 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे k की वैल्यू, क्योंकि आपको निकालना है, k का मान ज्ञात करना है, जो कि सवाल में पहले ही बोल दिया गया कि आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इन दोनों की वैल्यू को दूसरी साइड आप लोग क्या करेंगे, रखेंगे, तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी -2, क्योंकि +2 जब इस साइड जाएगा तो माइनस बदल जाएगा, और माइनस अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से k की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, जहां पे बोला गया है पी एक्स कितना दिया गया है, बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो चलिए स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि x माइनस 1 बहुपद पी एक्स का एक क्या है स्टूडेंट, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। तब जो पी एक्स है वो किसके बराबर है, 0 के। तो आप पी एक्स की जगह कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 बराबर, और k जो x है, x की जगह कितना रखेंगे आप, 1 को यहाँ पे पुट करेंगे, तो k 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, k निकल के आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में करते हैं तो अंडर रूट 2 आता है, और माइनस का लगा है तो माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का 1, और इस साइड स्टूडेंट 0 दिया है तो आप लोग 0 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है k का मान ज्ञात करना है। जब आप k का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1 को आप लोग इस साइड रख देंगे, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू आ जाएगी, माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2, और जे जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1। इस प्रकार से इस सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं, जहां पे पी एक्स की जो वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का k। तो इसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे भी पी एक्स की वैल्यू आप लोग 0 मानेंगे, और x की जगह प्लस 1 को आप पुट करेंगे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा k 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, x की जगह फिर 1 पुट करेंगे तो इंटू 1 प्लस k। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इस साइड 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, k यहाँ पे -3 प्लस k। तो k कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2k हो जाएगा, कितना 2k माइनस 3। अब 3 इस साइड जाएंगे तो 3 प्लस k हो जाएंगे बराबर 2k, और ये कितना 21 में दिया है दोस्तों, मल्टीप्लाई में दिया है। जब आप लोग इसे इस साइड लाएंगे तो क्या में चले जाएगा, डिवाइड में चला जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे कि इस बहुपद में जो x की घात सबसे बड़ी घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो आप लोग को यहाँ पे कितने निकालने हैं, 2 गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला सवाल दिया गया है 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 1। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, इसकी पहली संख्या और इसकी लास्ट संख्या से आप लोग क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसके क्या करेंगे अपन लोग, गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड जितने आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करके उसमें से आपको क्या करना है, 7x लाना है। जैसे कि यहाँ पे जब 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इस 12 के गुणनखंड करेंगे। जब इसे आप 3 से काटेंगे तो 4 दार में जाएगा, और आप जब इसे 4 से काट देंगे तो इस प्रकार से 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या है, 3 इंटू 4 इसके क्या है, 12 के गुणनखंड है। तो आप लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 4 को चाहे आप प्लस करें या माइनस करें, 7 आना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ जाता है, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसके कॉमन निकालेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1। आप लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12x स्क्वायर और आप इसे x का गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x और माइनस का 3x, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस का 1। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 4x को जैसे कि आपने कॉमन निकाला तो 3x माइनस का 1 यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 3x माइनस का 1 निकल के आया है, तो अगला आप लोगों को ऐसा कॉमन निकालना है कि कोष्टक के अंदर भी 3x माइनस का 1 निकल के आए। तो ऐसा कौन सा आप लोग क्या करेंगे, -1 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जब 1 का आप मल्टीप्लाइंग करेंगे 3x में तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x, और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो प्लस का 1, तो इस प्रकार से निकल के आ जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 1 इसमें से इसको कॉमन ले लिया और 4x माइनस का 1, तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। इसके इस प्रकार से ये दो गुणनखंड निकल के आ जाते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप लोग इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनके गुणनखंड करेंगे और उन्हें जोड़ने पर या घटाने पर कितने 7x लाएंगे आप लोग। तो क्या करेंगे आप लोग, इसे भी आप लोग वैसे ही कर लीजिए, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 के आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो आप लोग इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 6 बन जा 6 यहाँ पे हो जाता है। तो आप 6 प्लस 1 को आप लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस का 1 x प्लस 3, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस का 3। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x को आप कॉमन लेंगे तो x प्लस का 3, और इस साइड क्या करेंगे आप लोग, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 3, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, x प्लस का 3 एक गुणनखंड हो जाएगा और 2x प्लस का 1 एक गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। 6x स्क्वायर, स्टूडेंट जी यहाँ पे स्क्वायर होगा, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। तो इस सवाल को जब आप लोग सॉल्व करेंगे वैसे ही विधि आप अपनाएंगे गुणनखंड करके, कि स्टार्टिंग की जो वैल्यू है और लास्ट की जो वैल्यू है उसको आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आएगा उसका गुणनखंड करके आप लोग प्लस या माइनस करके जो बीच वाली संख्या है आपको उतना लाना है। तो चलिए स्टूडेंट इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते। 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6, क्योंकि आप 9 में से जब 4 को घटाएंगे तो 5 यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो आप लोग 3x को कॉमन निकाल लेंगे, 2x प्लस का 3 अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे -2 कॉमन निकालेंगे आप लोग, -2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा 2x प्लस का 3। तो यहाँ पे 2x प्लस का 3 एक गुणनखंड आ जाएगा, और सेकंड जो गुणनखंड है वो आ जाएगा 3x माइनस का 2, इस प्रकार से दो गुणनखंड आ जाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि 4 में से जब -3 घटेंगे तो x आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस कितने जाएंगे, प्लस, तो प्लस 3x माइनस 4, इसमें से जब आप लोग कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा तो 3x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे आप लोग तो 3x माइनस का 4। तो यहाँ पे जो दो गुणनखंड होंगे वो आ जाएंगे 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1, इस प्रकार से दो गुणनखंड आ जाते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व कर लेते, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया है ये भी उसी की तरह है, लेकिन इसमें अंतर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो आपको इसके 3 गुणनखंड आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग लिखेंगे, माना x माइनस 1 बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 यहाँ पे आ जाएगी। तो आप लोग x की वैल्यू 1 को इसमें पुट करेंगे तो आप लोग यहाँ से एक गुणनखंड निकालेंगे, फिर इस प्रकार से आप सेकंड निकालेंगे और थर्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1 की पावर 3 माइनस 2, और यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, जब आप लोग इसे काटेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, आ जाएगा 0। तो जो x माइनस 1 है इसका एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी को x माइनस 1 को आप लोग इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे,
तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो x माइनस 1 का आप लोग इसमें भाग देंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, जब आप लोग इसे भाग देंगे, आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से भाग देंगे कि आप लोग पहली वाली संख्या को क्या कर पाए, काट पाए, जिससे यहाँ पे जब आप x की घाते 2 का आप लोग इसमें भाग देंगे, तो x की घाते 2 का जब आप x देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, और x की घाते 2 का माइनस 1 में कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से स्टूडेंट क्या होता है, अब यहाँ पे जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या है, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। और माइनस का 2x स्क्वायर में से आप लोग जब x का स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोग इसको यहाँ पे उतार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर लाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस के x से आप लोग क्या देंगे, इसे भाग देंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जब x से आप भाग देंगे इसको तो ये कितना निकल के आ जाएगा, प्लस का x निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, संख्याएं चेंज होंगी तो माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और माइनस माइनस कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, प्लस हो जाते हैं। तो x माइनस का और नीचे भी x माइनस का कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस का 2x। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आप लोग 2 इस प्रकार से लिख लेंगे स्टूडेंट। अब क्या करना है स्टूडेंट, अपन लोगों को फिर से आप लोगों को वही मेथड अप्लाई करना है कि आपको माइनस का 2x यहाँ पे लाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस के 2 से आप लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो माइनस का 2 का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 2। तो यहाँ पे जो संख्याएं चेंज होंगी तो माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाता है, तो ये कितना आ जाएंगे, 0 यहाँ पे आ जाएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे भी सॉल्व करेंगे, तब जाके आपके जो 2 गुणनखंड हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे बहुपद जो दिया गया है वो 2 की घात में आ चुका है। अब इससे आप लोग जो मेथड 4th वाले में अप्लाई किया है उसे अप्लाई करके यहाँ पे आप ऑलरेडी इसके 2 गुणनखंड लाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट वही मेथड अप्लाई करेंगे जो वहां पे अप्लाई करे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने क्या माना है, 1 माना है, और तो 1 का आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अंदर तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के आप लोग गुणनखंड करेंगे तो उस प्रकार से आपको बीच वाला जो x है उसको आप लोगों को लाना है, चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके। तो स्टूडेंट चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। तो स्टूडेंट इसमें से आप लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों संख्याओं में से आप कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 अंदर हो जाएगा, प्लस 1 जब आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 अंदर हो जाएगा। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 इस प्रकार से जे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके 3 गुणनखंड आप लोग को ज्ञात करना था और यहाँ पे 3 गुणनखंड इसके आ जाएंगे। पहला हो जाएगा x माइनस 1, दूसरा x माइनस 2, तीसरा x प्लस 1। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे 3 गुणनखंड इसके ज्ञात कर लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे जी, आप लोगों के लिए होमवर्क है। सेकंड वाला मैं आप लोगों को लिए सॉल्व करवा दे रहा हूँ और थर्ड वाला भी आप लोगों के लिए घर पे होमवर्क है, तो सेकंड वाला मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना x प्लस 1 बहुपद का क्या है स्टूडेंट, एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। आप लोगों को क्या है मानना है यहाँ पे कि x प्लस का 1 यहाँ पे किसका है, इस वाले का गुणनखंड है या नहीं। तो स्टूडेंट x प्लस का 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 आप लोग इसमें पुट करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो x जो प्लस का 1 है वो इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड होगा। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 का होल क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 का होल प्लस 20। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए स्टूडेंट, माइनस का 32 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 33, और ये 13 और 20 भी 33 हो जाते हैं, तो प्लस के 33 हो जाएंगे। तो माइनस प्लस कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो x प्लस का 1 है वो इसका क्या है, गुणनखंड है। अब क्या करेंगे आप लोग उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, x प्लस का 1 का जो डिवाइड है वो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20 में आप लोग इसका डिवाइड देंगे। तो x प्लस का 1
का डिवाइड आपको इस बहुपद में देना है, क्या करना है, इसका भाग देना है यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से इस वाले मेथड को अप्लाई इसमें कर लेंगे। तो पहली वाली संख्या एक्स क्यूब है, तो आपको यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से इसे भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स का जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या है, संख्याएं चेंज हो जाएंगी, तो प्लस माइनस में और प्लस माइनस में इस प्रकार से आप लोग इसे काट देंगे। और 13x स्क्वायर को आप लोग घटाएंगे एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे बचेगा 12x स्क्वायर, और प्लस का 32x आप यहाँ पे उतार लेंगे। अब क्या करना है आपको, 12x स्क्वायर यहाँ पे लाना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 12x से आप लोग भाग देंगे। तो 12x का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस का 12x, संख्या चेंज करेंगे तो प्लस माइनस में प्लस माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। और आप लोग 32 से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 20x। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 20 को निकाल लेंगे। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को 20 लाना है, तो प्लस 20 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 20x प्लस 20 आ जाएगा। तो संख्याएं चेंज होंगी तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसे आप लोग जब सॉल्व करेंगे वही मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2x माइनस 20। तो एक्स स्क्वायर प्लस जी कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 2x माइनस 20। इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। तो x इसमें से कॉमन आया तो x प्लस का 10 और प्लस 2, यहाँ पे भी इसमें से कॉमन निकाले तो प्लस 2 को आपने कॉमन लिया, x प्लस का 10। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x प्लस का 10 एक कॉमन आ जाता है, और x प्लस का 2 एक कॉमन आ जाता है, और x प्लस का 1 एक। तो स्टूडेंट जी क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे स्टूडेंट, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, आगे अपन लोग सॉल्व करेंगे 2.4। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।